दिस इज देवरिया ताल। एंट्री फी की पूरी लिस्ट। स्टिक जरूर कैरी कीजिएगा। हिल चार्ज यू 50 रुपीज, 30 रुपीज फॉर द स्टिक। और स्टार्ट हुए, पीछे सूरज निकल रहा है और यहाँ मेरी जान। 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई हम कर चुके हैं और 1.5 किलोमीटर की अभी बाकी है। आराम से आराम से आराम से। आपको मिलेगा एक बढ़िया सा ढाबा जहाँ पे आप लोग के चाय नाश्ता कर सकते हैं एक स्नो कवर्ड एरिया में। एक इतना प्यारा, देर मेहनत करने के बाद इतना चैलेंजिंग भी नहीं, बढ़िया ट्रैक करने के बाद दिस इज देवरिया ताल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 6 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं देवरिया ताल। अर्ली मॉर्निंग है, सामने हल्का हल्का सा सनराइज हो रहा है। आई गेस आपको बहुत अंधेरा दिख रहा होगा, पर यस सनराइज हो चुका है। हम लोग पहुंच चुके हैं देवरिया ताल। अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया था, रात को बहुत तगड़ी नींद आई। अब देवरिया ताल का गेट यहीं आसपास है। हमने साइड में गाड़ी पार्क करी है ताकि किसी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। बिल्कुल दबा के देवरिया ताल एंटर करेंगे और आपको दिखाएंगे हाउ दिस प्लेस लुक्स एंड फील्स लाइक। तो दिस इज देवरिया ताल। एंट्री फी की पूरी लिस्ट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्ड्रन फ्री हैं, स्टूडेंट 50, हम लोगों का 200 रुपये लगेगा। और ये है इसकी एंट्रेंस गेट। काफ़ी लंबा और स्टीप ट्रैक रहेगा। स्टिक लेने के लिए बाबू गया हुआ है, इस स्टिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाबू स्टिक लेके आएगा और फिर आगे चलेंगे। तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। काफ़ी बड़ी बड़ी यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं जो आपको ऊपर तक लेके जाएंगी। जब आप नीचे से ऊपर आएंगे तो वो वाला रास्ता गांव की तरफ जाता है और ये वाला रास्ता जो है ये जाएगा आपको देवरिया ताल की तरफ। इस रास्ते पर पकड़िएगा, उस रास्ते पर पकड़ेंगे तो आप गायब हो जाएंगे। देयर इज वॉशरूम हियर, तो आप यूज़ कर सकते, इधर आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं एंड आगे बढ़ सकते हैं। स्टिक ज़रूर कैरी कीजिएगा। हिल चार्ज यू 50 रुपीज़, 30 रुपीज़ फॉर द स्टिक और 20 रुपीज़ रिफंड वंस यू गिव द स्टिक बैक टू हिम। आगे अपडेट और दिखाते हैं आपको जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ता जाता है और मौसम खुलता जाता है। अभी 15 मिनट ही हुए हैं ट्रैक स्टार्ट हुए। पीछे सूरज निकल रहा है और यहाँ मेरी जान और मेरे साथ ये लोग पहले से रेस्ट कर रहे हैं नहीं, तो इसलिए ये देखो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। बंद कर यार। तो यहाँ से अब थोड़ा रेस्ट करके फिर आगे बढ़ेंगे। ये अर्ली मॉर्निंग व्यूज, नीचे पूरा बुग्याल दिखता हुआ, सामने पहाड़ जिनमें बर्फ है और सनराइज होते हुए। 15 मोर मिनट्स चढ़ते हुए, खड़ी चढ़ाई एंड हम लोग हो गए हैं धराशायी। बैठ गए हैं सारे थोड़ा वेट करने के लिए। सामने बहुत सुंदर मौसम खुलता हुआ, ऑरेंज ऑरेंज अपनी रेज, ऑरेंज पूरा स्काई पिंक करता हुआ ऑरेंज रेज से। वाह, ऑरेंज रेज से स्काई पिंक, हाउ स्टूपिड ऑफ मी। डेढ़ किलोमीटर की चढ़ाई हम कर चुके हैं और 1.5 किलोमीटर की अभी बाकी है। इतनी जल्दी 1.5 किलोमीटर कवर कर लेंगे, आई हैड नो आइडिया। गूगल बता रहा है अगले 1.5 किलोमीटर करने में 38 मिनट लगेंगे, बट वो 1 घंटे में कन्वर्ट हो ही जाएगा क्योंकि स्टॉप के साथ चलते रहेंगे हम। अननेसेसरी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेन नहीं देना है क्योंकि काफ़ी लंबी राइड बैक होम भी है। पहाड़ के पीछे सनराइज पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे भी अच्छी खासी रोशनी आ चुकी है और हम बढ़ रहे हैं आगे। ये है मेन रास्ता और ये है माउंटेन ड्यू पीने वालों का रास्ता जो जगह से हटके है। ये साला रोड लेस ट्रैवल के चक्कर में कहाँ कहाँ चढ़ जाते हैं हम लोग। हाँ
यस। तो ये है कुछ हालात। पैदल चलना पड़ेगा 27 मिनट। और अगर मैं अपने आप को 4x4 बना लूँ, मतलब दोनों हाथ और दोनों पैर से चलूँ, तो मैं 1 मिनट में पहुँच सकता हूँ। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से मेरा 4x4 काम करना बंद कर चुका है, ना ही मेरा 2 व्हील चलेगा। चलना पड़ेगा। भाई हमें चलना पड़ेगा इससे, जो केवल आधे घंटा दूर बता रहा है। हमारा गुरखा चल रहा है 4x4 भाई साहब, हाँ भोजपुरी गुरखा हुआ हमारा 4x4 लगा के चलेगा। अलग ही जा रहा है वो। इट्स ऑलमोस्ट 1 आवर कि हम चढ़ाई कर रहे हैं। हमारे से चल रहा है टैंक। मैं सभी ऊपर से चढ़ के वापस भी आ गया है। पीछे बहुत बढ़िया धूप खिली हुई है, बुरांश के फूल गिरे हुए हैं और ऊपर हर तरफ बर्फ हो रखी है। सामने एक चिड़िया बैठी हुई है, शायद मुझे उसके लिए कैमरा निकालना पड़े। देखते हैं। जमी वाली बर्फ है। हाँ, यहाँ हुआ है स्नोफॉल और हम पहुँच चुके उस पॉइंट पे जहाँ पे ब्लैक आइस तो है ही, और मिल रहा हमें बहुत सुंदर कॉटन के जैसे बिखरा हुआ स्नो हर तरफ लगी हुई है। वहाँ से जाने की कुछ नहीं हुआ। आराम से भाई भाई भाई। अरे भाई रुको 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 रुको, ये पकड़ो। इधर से आ जाते हैं, मुझे इधर से आने दो। हाथ पकड़िए। आराम से आराम से आराम से, पहले अपना पैर जमाओ फिर दूसरे को दो। चलिए चलिए आगे चलिए। स्टिक कहाँ है आपकी? इधर से आ जाओ, इधर से वो बहुत स्लिपरी है। उधर से आ जाओ, ज्यादा बेटर है फिर भी। उल्टा है, उल्टा उस साइड हाँ ऐसे घुसाओ बर्फ में। अगर यहीं से आना है तो स्टिक पर खींच के आओ। इसमें ना इधर से आ जाओ, बहुत सेफ है ये। और गर्म भी है। ये स्टिक पकड़ लो बस आराम से। थैंक यू। उसको नहीं था, उसको नहीं। फ्लैट फुट नहीं है बट अजीब ही फुट है। भाई मेरा है फ्लैट फुट, दर्द हो रहा है पैरों में। ये वाला ज्यादा सेफ है। देखो ऊपर से आना। हाँ हाँ। सो खतरों के खिलाड़ी बनते हुए एक बार गिर चुके हैं हम। जान दिखाई कभी तो गिरी। एक बार ऑलरेडी गिर चुके हैं हम, और लेकिन फिर हमने बाकी लोगों को हेल्प की ऊपर आने के लिए कि ऊपर आइए यहाँ से। अप्रॉक्सीमेट 50 या 70 मीटर ऊपर जाने से पहले आपको मिलेगा एक बढ़िया सा ढाबा जहाँ पे आप लोग के चाय नाश्ता कर सकते हैं। बट हम अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम बढ़ते चल रहे हैं आगे। और पूरी इस बर्फ भरी या ब्लैक आइस भरी जगह को क्रॉस करते हुए पहुंचेंगे देवरिया ताल। फाइनली टफ पार्ट खत्म हुआ है और हमें वेलकम कर रही है ब्लू विस्लिंग थ्रश। यही है जो पूरी सुबह सीटी बजाती रहती है। ओह, इससे ज़्यादा सुंदर व्यू और क्या हो सकता है यार। इससे बेटर प्लेस और क्या हो सकती है। एक स्नो कवर्ड एरिया में एक इतना प्यारा सफ़ेद घोड़ा। वाह, ब्यूटीफुल। तो कुछ ऐसे रास्तों से निकलना पड़ता है विच इज़ बहुत अमेजिंग। सो अब
काफ़ी देर ऊपर चढ़ने के बाद अब है नीचे का स्टीप डिसेंट और आगे के व्यूज़ इतने अमेजिंग, हल्की फुल्की झलक आपको अभी दिख ही रही होगी। चलो चलो सब चलना तुम्हें। साइड चेंज करनी है, पत्थरों के ऊपर चलना है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जितने पत्थर मिले उन पे ट्राई कीजिए इंस्टेड ऑफ दिस ब्लैक आइस। आराम से चलो मेरे पीछे, कोई टेंशन नहीं है आपको। हाँ कांचा बर्फ पक रहा है। हाँ, जिधर जिधर बर्फ लूज है ना, वहाँ पे लगाओ। इसमें पैर फेंको, ठीक है। अ वेरी गुड टिप अंकल जी, कि जहाँ पे बर्फ लूज है वहाँ पे पैर फंसाइए। लुक एट द व्यू। तो दिस इज द पॉइंट जो पूरा डिसेंट है। देखते हैं आगे चल के और आपको भी आगे दिखाते हैं। आज जूते ले लेने चाहिए थे। तो काफ़ी देर मेहनत करने के बाद इतना चैलेंजिंग भी नहीं, बढ़िया ट्रैक करने के बाद दिस इज देवरिया ताल। नीचे ताल दिखेगा, चारों तरफ बर्फ, और हम यहाँ पे थोड़ी देर में उड़ाएंगे ड्रोन। बहुत सुंदर व्यू है यहाँ से यार, अमेजिंग। ये है देवरिया ताल और ये है बाबू रील बनाते हुए, और ये है विशाल रील बनाते हुए। वाह। एंड दैट्स इन फ्रंट ऑफ अस इज चौखंबा पीक, जिसकी रिफ्लेक्शन हम देखेंगे कहाँ से अच्छी आ रही है, ताकि हम बढ़िया सा एक फोटो ले सकें। लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। हर तरफ सिर्फ स्नो ही स्नो, इधर इधर जाओ, ये और बीच में ये देवरिया ताल, देवों का ताल, देवरिया ताल। टाइम है 2-3 घंटे स्पेंड करने के बाद अब हमें करना पड़ेगा इस खूबसूरत सी जगह को अलविदा। लेकिन अलविदा होने से पहले हम जाएंगे उस स्नोमैन के पास, थोड़ी फोटो खिंचवाएंगे और फिर चलेंगे। स्नोमैन ये बंदूक लगाते हैं, इसको ऐसे बंदूक लगा के डरा रहा है ये। नहीं नहीं नहीं, छेद मत कर। वो मूछे गिर गई उसकी दूसरी वाली, रुक जा। हाँ, मूछ बना इसकी, बाबू नाई मूछ बनाते हुए। आहा भाई साहब गर्दन संभाल के भाई साहब, बस 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 बस, ज़्यादा मत हिला, गर्दन गर्दन गर्दन, बस। नहीं नहीं, मत कर, गिर जाएगा। पूरी ट्रैक खत्म। ओहो, और मैंने स्टिक गिरा दी। हमारे रास्ते का साथी छोटा हाथी। हमने ख़त्म करी अपनी ट्रिप, बहुत बढ़िया। हमने ड्रोन शॉट्स भी लिए हैं। रास्ते में कुछ चिंदी लोग मिले थे जो हमसे कह रहे थे अपनी टिकट हमें दे दो, हम इसके सहारे एंट्री कर लेंगे, क्योंकि उन लोगों को 200 रुपये खर्च करने में मौत आ रही थी। हमने खाए पराठे, मैगी, चाय, 700 रुपये उसका बिल बना है। और हमने उड़ाया ड्रोन चोरी से। तुम मत उड़ाना, 10,000 का चालान है बेटे। कोई चोरी से नहीं है, प्रॉपर फ्लाई जोन था ये। एंड जबरदस्ती का मना कर रखा है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं। फ्लाई जोन था प्रॉपर। हमने ड्रोन उड़ाया, अच्छे शॉट्स आए। एंड अब भीड़ के चक्कर में मना करते हैं।
सो सामने से हमारे इन पहाड़ की कठिन रास्तों पे उतरते हुए, इन पहाड़ के कठिन रास्तों पे जहाँ चलना मुश्किल है, वहाँ पे ये इतने मेहनती खच्चर पूरा सामान लेके ऊपर जा रहे हैं। यही एक सोर्स है ऊपर जाने का। फाइनली ट्रैक खत्म होते हुए नीचे हमें रोड दिख रहा है जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क करी है। बस कुछ ही देर और थोड़ा घुटनों को देंगे आराम और फिर चलेंगे एक बार फिर से उगी मठ। कैसा लगा? बढ़िया, मजा आ गया। भाई साहब लाठी कितने की दी? 50 रुपया। ये हमारे ले लो, 50 रुपए हमको दे दो। नहीं, वापसी में 20 रुपया देंगे। ओहो, दीजिए 20 रुपए ही दीजिए। लाइए लाइए सब लाइए। चारों भी पैर कांप रहे हैं यार, अब नीचे पहुंच गए ना। चलो यार पानी वानी। कैसा लगा? बढ़िया, मजा आ गया। भाई साहब लाठी कितने की दी? 50 रुपया। ये हमारे ले लो, 50 रुपए हमको दे दो। नहीं, वापसी में 20 रुपया देंगे। ओहो, दीजिए 20 रुपए ही दीजिए। लाइए लाइए सब लाइए। चारों भी पैर कांप रहे हैं यार, अब नीचे पहुंच गए ना। चलो यार पानी वानी। तो अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास। वहाँ से फिर हम थोड़ा सा ले डाउन करेंगे एंड चलेंगे ऊखीमठ के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मा कैफे देखते हैं कि कितनी देर तक गाड़ी में पहुँचेंगे और गाड़ी कितनी चल पाएगी हमसे।